मैं डॉक्टर आर सिन्हा, पीबीडी गवर्नमेंट अस्पताल कॉलेज चमनपुरा, बीकॉम पार्ट सेकंड। राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण का चैप्टर पंचायत राज के बारे में अपन पढ़ रहे थे। उसी में पंचायत राज संस्थाओं के विकास हेतु उठाए गए कदम। पंचायती राज्यों को कैसे विकास हो, किस तरह ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे, किस तरह इसको आगे से आगे बढ़ाया जाएगा, इस पे विचार अपन आगे देखेंगे। 5 दशकों में पंचायत राज संस्थाओं के विकास हेतु अनेक कदम उठाए गए। पिछले कुछ वर्षों से निरंतर पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि देश की सरकार पंचायत राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास के लिए एकमात्र जिम्मेवार इकाई के रूप में स्वीकार करती है। ऐसी स्थिति में जबकि ग्रामीण विकास शासन की प्राथमिकता सूची में स्थान पा रहा है, पंचायती राज संस्थाओं की जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है। पंचायत प्रजातंत्र का प्रथम सोपान है। ये गणतंत्र की आधारशिला है। पंचायतें ही ऐसी संस्थाएं हैं जो गांवों के विकास के लिए सीधी जिम्मेदार है। ग्रामीण धरातल पर लोगों का सीधा संपर्क पंचायतों से होता है। पंचायती राज संस्थाएं चाहे तो अपने क्षेत्र में संपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। पंचायतों का यह मुख्य दायित्व है कि वे गांवों के विकास के लिए निर्धारित योजनाओं को लागू करने में यथेष्ट योगदान करें, प्राथमिकताएं निर्धारित करें और गांवों को हर प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न बनाएं। विकास के लाभ से वंचित पिछड़े एवं निर्धन लोगों के कल्याण कार्यों को पंचायतें गंभीरता से पूरा करेंगी, जो निश्चित ही हमारे ग्रामीण अंचल का सही बदल जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं गांवों के सामाजिक पक्ष के प्रति भी समान रूप से उत्तरदायी हैं। समाज सुधार के कार्यक्रमों की सफलता पंचायतों के सक्रिय योगदान पर निर्भर है। दहेज, बाल विवाह एवं मृत्यु भोज जैसी रूढ़ियों के उन्मूलन और अपराध नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण जैसे दायित्व पंचायतों की पहल से निष्पादित किए जा सकते हैं। गांवों के नव निर्माण और विकास के गुरुतर दायित्व से प्रेरित होकर यदि पंचायतें सक्रिय रहेंगी तो वे निश्चय ही आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन पाएंगे। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक पंचायत राज संस्थाओं के विकास हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों में कुछ उल्लेखनीय निम्न प्रकार हैं। संवैधानिक कदम पंचायत राज को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है और स्वर्गीय श्री के संथानम की पहल पर इसे एक बड़ी सीमा तक भारतीय संविधान में 40वें अनुच्छेद के रूप में शामिल किया गया है। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा और उनको ऐसी शक्तियां उन्हें प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इस संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए भारत में राज्य सरकारों ने पंचायती अधिनियम को लागू किया। अपनी कुछ कमियों के बावजूद पंचायत संस्थाएं भारत में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन लाने वाला एक सक्षम संस्थागत ढांचा प्रदान करती है। बलवंत राय मेहता समिति श्री बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में योजना परियोजनाओं की समिति के अध्ययन से 1957 में अपनी रिपोर्ट में स्वशासन के 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी। इस प्रकार समिति ने राजनीतिक और प्रशासकीय शक्तियों के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार प्रतिपादित किया। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में 1959 में पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत की गई। तत्पश्चात विभिन्न राज्यों ने व्यवस्था को लागू किया। बलवंत राय मेहता समिति का मत था कि
उत्तरदायित्व और अधिकारों के बिना प्रगति संभव नहीं। जबकि समुदाय अपनी समस्याओं को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करे, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से आवश्यक अधिकारों का प्रयोग करे तथा स्थानीय प्रशासन पर लगातार संपर्क होकर निगरानी रखें। इस प्रकार की सिफारिशों के आधार पर देश के अधिकांश भागों में पंचायत राज संस्थाओं का गठन किया गया। गठित की गई कुल पंचायतों के अंतर्गत 90% ग्रामीण जनसंख्या आ गई। 4,974 खंडों में 4,033 समितियां थी। कुछ खंडों ने जिलों और तालुकों को प्रमुख यूनिट रखने का फैसला किया था। कुल 399 जिलों में 262 में जिला परिषद का गठन किया गया। इसमें कुछ परिषदों की वास्तविकता शक्ति ज्यादा थी और कुछ की कम। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया उनमें से अधिकतर में यह व्यवस्था विफल रही, क्योंकि विकेंद्रीकरण योजना बन गई और नेतृत्व का विकास नहीं हुआ। विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों की निर्भरता अधिक रही। परिवर्तन, अभिनवीकरण तथा परिणाम। अभिनवीकरण प्रणाली में रेस कर पहुंचने में विफल रहा। अशोक मेहता समिति। भारत सरकार ने 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज संस्था के बारे में एक समिति का गठन किया। पंचायत राज संस्था के विकास के बारे में है एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समिति ने पंचायत राज की विभिन्न संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा की और इन संस्थाओं को पुनः सक्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की। समिति की यह टिप्पणी उचित ही थी कि पंचायत की कहानी उतार चढ़ावों की कहानी है। यह 3 चरणों से होकर गुजरी। सन 1958 से 1964 तक विकास का चरण, 1965 से 1969 तक ठहराव का चरण और 1969 से 1977 तक पतन का चरण। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में दी। इसका निम्नलिखित पैरा स्वयं में स्पष्ट है। आमतौर पर पंचायती राज संस्थाओं का काम निराशाजनक रहा और इसके पीछे कमियां और विफलताएं रही। इन संस्थाओं में समाज के आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से दबदबे वाले लोग हावी रहे हैं, जिनके कारण कमजोर वर्गों तक लाभ पहुंच नहीं पाए। राजनीतिक गुटबंदी के कारण भी उनके कामकाज में विकृति आई और विकास कार्य अवरुद्ध या कमजोर हुआ। भ्रष्टाचार, अकुशलता, नियमों की अवहेलना, दैनिक कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप, गुटबंदी, स्वार्थ प्रेरित कार्रवाई, सेवा भावना की जगह अधिकारों पर कब्जा, इन तमाम कारणों से औसत कराने के लिए पंचायत राज की उपयोगिता सीमित हो कर रह गई है। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरों के पंचायत राज मॉडल का सुझाव दिया, अर्थात जिला परिषद और मंडल पंचायत। इस समिति ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंध पर जोर दिया और सिफारिश की कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की वर्तमान योजना पर प्रत्यक्ष विस्तृत विचार आवश्यक है। समिति की रिपोर्ट के बाद एक मॉडल विधेयक तैयार किया गया। आशा थी कि सभी राज्य सरकारें इस विधेयक का अनुसरण करेगी और विधेयक को पारित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राव समिति। यह समिति श्री जीवी राव की अध्यक्षता में सन 1985 में गठित की गई। राव समिति की प्रमुख सिफारिशें थी जिला स्तर पर प्रभावी समन्वय एवं उपयुक्त निर्देशन, नियोजन का विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं जिला स्तर पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। सिंघवी समिति। इस समिति का गठन 1986 में किया गया। इसके अध्यक्ष श्री L.M. सिंघवी थे। सिंघवी समिति ने त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इस समिति ने ग्राम सभा को प्रजातंत्र की तीसरी कतार माना, जबकि लोकसभा को प्रथम, विधानसभा को दूसरी कतार। 73वां संविधान संशोधन। वर्ष 1977 से 1987 तक
पंचायत राज संस्थाओं की उपेक्षा के दौर से गुजरे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की निम्नलिखित टिप्पणी से पंचायत राज के जरिए विकास योजनाओं की विफलता का स्पष्ट संकेत मिलता है। विकास योजनाओं के लिए दिए गए प्रत्येक 100 रुपए में से 85 रुपए वेतन इमारत पर ही खर्च कर दिए गए हैं और केवल 15 रुपए ही कार्यक्रम पर। हम यह नहीं कह सकते कि अगर योजना की जड़ें गांव में वे सबसे गरीब लोगों के घरों में नहीं है तो योजना प्रभावकारी हो पाएगी। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने ग्रामीण विकास में पंचायत राज के महत्व को स्वीकार करते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायत राज को सुदृढ़ करने का आह्वान किया था, लेकिन तत्कालीन संवैधानिक और सामाजिक ढांचे के अंतर्गत पंचायत राज संस्थाएं सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकती थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पंचायत राज संस्थाओं के विकास हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम को संसद ने 1993 में पारित किया। यह अधिनियम इन संस्थाओं के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा।